नक्शा एक भगवान का। कीर्तन बोलते आगे आरती परिचय सजा दे दिए। ताली बजा के बोले वो धरो होते काम सफल और जब कृपा हरि की होती। बिगड़े काम बन जाते हैं। याद रखना बिगड़ी काम बन जाते हैं। ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव परिचिति अयोध्या के लिए चले हैं। अयोध्या में जब आए हैं तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग नवजवान सुना है कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं, तो पहनाओ सब लोग देखने को भाग पड़े। मेरा बेटा तपस्या करके आ रहा है। बड़े बूढ़े सब चले तो ध्रुव ने ऐरावत हाथी को रोकने के लिए इंद्र से कहा, भैया इंद्र हाथी को बैठा लो, हमें नीचे उतारो। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े जो है वो पैदल चल रहे, क्षमा चाहेंगे। तो ध्रुव जब उतरे तो परीक्षित जी बड़े बूढ़ों को दंडवत प्रणाम किया है ध्रुव ने। देखिए भगवान की गोदी प्राप्त कर ली और फिर भी ध्रुव सम्मान नहीं भूले। वैसे क्षमा चाहेंगे तब में हमें थोड़ा अंतर हो गया, अब सम्मान भी शॉर्ट हो गया, हर चीज शॉर्ट हो गई। हाँ हर चीज शॉर्ट होती जा रही है। सम्मान पहले किसी के पैर छुए जाते थे तो बुजुर्गों से पूछो, लोग अपना मस्तक बड़े बूढ़ों के पैरों पर रख देते थे। धीरे धीरे सम्मान शॉर्ट हुआ, हाथ से पैर छुए जाने लगे। इसके बाद और शॉर्ट हुआ, परियर पे हाथ धर तो छाती में धर लेता है। जब छाती में दम रही तो जो टूर कोई माने तो वही ठीक है ना। अभी हम गेस्ट हाउस में गए तो हमने एक दूसरे ने एक दूसरे को पेट ही छुए दो, इतने मोटे ही अते लफाई पाए। तो कहने को मतलब जो है कि सम्मान भी शॉर्ट हो रहा है। ध्रुव सबसे पहले अपनी मौसी के पास गए। कहाँ? मौसी मौसी दरवाजों ने खोला, आएगा तेरा सौते खोला।
ध्रुव ने परीक्षित जी मौसी के दर्शन किए हैं। इसके बाद पिता उत्तानपाद के पास पहुंच जाते हैं। महाराज इसके बाद अपने पिता के पास में पहुंचे। इसके बाद रोते रोते परीक्षित जी ध्रुव मैया के पास पहुंचे। मैया ने सुना है कि मेरा बेटा ध्रुव तपस्या करके आ रहा है, बहनाओ तो भागी मां की ममता। ठोकर लगी, जमीन पर गिर गई, रो रो करके अंधी हो चुकी थी मां। ध्रुव ने मैया से कहा मां मैं आ गया। मैया बोली हमें दिखाई नहीं देता है। आवाज लगाई मां पिताजी भी आ गए, कहां है? मैया बोली हमें दिखाई नहीं देता है बेटा, एक काम करो पिता को मुझे दर्शन करा दो। भगवान ने आवाज लगाई पिताजी। भगवान प्रकट होते हैं, मैया के नेत्र खुल गए। मैया ने जी भर के भगवान के दर्शन किए हैं। भगवान बोले ध्रुव अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ 36,000 बरस तक राज्य करोगे। इसके बाद मेरे धाम को आओगे, तुम्हारे नाम का लोक बनेगा और स्वयं शरीर लेके आओगे। अब मैं जाऊं? तो मैया बोली प्रभु जी थोड़ी देर रुक जाओ, जरा ठहरो ठहरो। तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के मैया बोली हे प्रभु थोड़ी देर और रुक जाइए। परीक्षित जी भगवान बोले तुम चिंता न करो ध्रुव, जब तुम हमें जहां बुलाओगे वहां पर मैं प्रकट हो जाऊंगा। भगवान वहां से प्रकट होते 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया था। ध्रुव नाम का एक लोक बना था। अब आप लोग इस कथा को अध्यात्म दृष्टि से देखें। हमारा आज का शरीर जो है ये उत्तान पाद रूपी शरीर है। ऊ माने उल्टे, ता माने तने हुए, पाद मीस पैर। माँ के गर्भ में ये उल्टा लटका हुआ शरीर होता है। शरीर के अंदर दो नाड़ियां होती हैं। कौन कौन? सुरुचि सुनीति, बुद्धि और कुबुद्धि। बुद्धि सुनीति, कुबुद्धि सुरुचि। बुद्धि से काम करने वाले व्यक्ति के ध्रुव जैसे बालक पैदा होते हैं और बुद्धि से कार्य करने वाले व्यक्ति के उत्तम जैसे लड़का पैदा होते हैं। यही कथा का भाव अर्थ है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने परिचित ज्ञान क्रिया कर्म क्रिया सभी को अपने वश में कर लिया था। भगवान क्षमा चाहेंगे, आज की कथा यहीं पर विराम लेगी। कल सुबह प्रहलाद भक्त की